हेलो एवरीवन, दिस इज राज। वेलकम टू जस्ट इंग्लिश। पिछली क्लास में हमने सीखा स्ट्रक्चर, जीरो स्ट्रक्चर सीखा हमने। उसके बाद हमने सीखा ए ऑफ वन। आज हम सीखेंगे बी ऑफ वन। लेकिन उससे पहले गाइस, जैसे कि कुछ वर्ड्स मैं कभी कभी लेके आता हूं आप लोगों के लिए जो बहुत बेसिक्स होते हैं, लेकिन इन्हें भी लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं और काफी हद तक गलत बोल देते हैं। इतना कि जितना हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो वर्ड्स आपके सही होने चाहिए। अगर आप वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स गाइस, कुछ लोग तो आप पे हंसी देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उन वर्ड्स को देखिए कि आज के वो बेसिक वर्ड्स क्या हैं। तो ये रहे 5 वो वर्ड्स जिन्हें हम लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड हमारा ये है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आप लोग देख ही सकते हैं इन वर्ड्स को। तो इन वर्ड्स को लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। कैसे मिस प्रोनाउंस करते हैं? जैसे कि पहला जो शब्द है आपके सामने, दैट इज जिसकी हिंदी क्या होती है? सरकार, जिसे हम बहुत बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग इसे इंग्लिश में? गवर्नमेंट। वेल, मैक्सिमम लोग तो मैंने यही सुना है कि वो लोग गवर्नमेंट करके बोलते हैं। दरअसल ये गलत है। आप लोग इसे गवर्नमेंट ना कर आज से आप लोग इसे सही प्रोनाउंस करेंगे, जिसके 2 साउंड है। आप इसे बोल सकते हैं या तो गवर्नमेंट या फिर आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट। मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग इसे बोले गवर्नमेंट। दैट्स इजी, यह आसान है। सो यू विल से दैट गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट इज रियली वर्किंग वेल। गवर्नमेंट इज टेकिंग इट्स डिसीजंस। सो इट्स गवर्नमेंट। एंड द सेकंड वर्ड जो कि है सब्जी है, आसान है, टमाटर। बहुत आसान है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश इसको लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। जैसा कि ये लिखा है, लोग इसको बोलते हैं टोमेटो। आपने भी सुना होगा और शायद आप में से काफी इसको बोलते भी होंगे। सो गाइस प्लीज, आज से इसको टोमेटो ना बोलकर आप लोग इसे बोलेंगे इट्स टमाटो एंड टमेटो। टमाटो एंड टमेटो, ना कि टोमेटो। थर्ड वर्ड है जो आपके सामने, जो हम लोग रोज बहुत कर रहे हैं आजकल फोन में। किसी को भी फटाक से कर देते हैं और उसके पास वो पहुंच जाता है, जिसे आप देख रहे हैं। आप शायद बोल भी रहे होंगे, क्या बोलते हैं आप लोग इसको? मैसेज? नहीं गाइस, इसमें फर्क है। ये जो आप बोलते हैं ना मैस एज, ये एज नहीं है, ये है इज। तो आप लोगों को आज से इसको बोलना है इट्स मैसेज। मैसेज, मैसेज, ना कि मैसेज। ओके। एंड द नेक्स्ट वर्ड, सवाल। हम सब पूछते हैं। मुझे एक सवाल पूछना है, मैं इंग्लिश में अभी नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे जानना है आप लोग क्या बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं आप लोग इसको? क्वेश्चन। मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। गाइज, इट्स रॉन्ग। इट्स वेरी वेरी सिंपल दिस वर्ड टू प्रोनाउंस। बहुत आसान है इस शब्द को बोलना गाइज। तो आप लोगों को बोलना होता है इसे इट्स क्वेश्चन। क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। What is your question? Do you have any question for me? So इसको आज से आप लोग बोलेंगे question. And the next, which is the last. इंग्लिश में बहुत जरूरी है ये। इंग्लिश में क्या, किसी भी जब भाषा को आप सीखते हैं तो आपको उसका व्याकरण सीखना होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रामर। हमें ग्रामर सीखना है। मुझे ग्रामर नहीं आता। ओ कम ऑन गाइस, ये ग्रामर नहीं है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, जब आप बोल रहे हैं तो सही बोलिए प्लीज गाइस, और नहीं तो सीखिए, सही सीखिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं गाइस ग्रामर, जो कि गलत है। तो आपको आज से इसको बोलना है इट्स ग्रामर। 2 तरीके से बोल सकते हैं। आप ऐसे बोलिए ग्रामर, या फिर आप सिर्फ म पे रोक दीजिए खुद को, आप बोलिए इट्स ग्रामर। र हमें आधा चाहिए जो कि इसमें खुद ही आ जाएगा, तो आप बोलिए ग्रामर। ग्रामर या फिर ग्रामर। आई हैव टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश के ग्रामर बहुत टफ है। डू यू हैव सम नॉलेज अबाउट इंग्लिश ग्रामर? ना कि ग्रामर। सो गाइज, आई विश कि आज के बाद से ये वर्ड्स आप गलत नहीं बोलेंगे, इन्हें गलत प्रोनाउंस नहीं करेंगे। एंड गाइज, मैं हमेशा कहता हूं कि जो घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे ये वर्ड्स कम से कम सही बोलना सिखा दीजिए, क्योंकि बाद में इन्हें सीखना बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने अगर सुना हो, MTI सुना ही होगा, मदर टंग इन्फ्लुएंस। कहां से आता है ये?
जो बचपन से आप लोगों ने सीखा है, ग्रामर ग्रामर ग्रामर, बचपन से आपने सीखा है गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, मुश्किल है ना बदलना? आज मुश्किल है, लेकिन अगर बच्चों को हम शुरू से सिखा दे, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप पे कोई आज हंस रहा है ना, उन पे कोई नहीं हंसेगा। तो प्लीज इन वर्ड्स को सीखिए, देन पीपल विल नॉट लाफ ऑन यू। एंड इसी को कहेंगे जो इंग्लिश आप बोलते हैं ना, उसमें सही में क्वालिटी है। सो टेक केयर ऑफ दिस। चलिए फिर आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। तो आज का जो हमारे स्ट्रक्चर है वो है हमारा बी ऑफ वन। पहले वाले स्ट्रक्चर से मेल खाता हुआ है, लेकिन वो हिंदी आपका प्रेजेंट में था, ये पास्ट में है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इसमें हम किस प्रकार के सेंटेंसेस सीखेंगे? जैसे सब्जेक्ट कुछ था, सब्जेक्ट कहीं था, या सब्जेक्ट का किसी से कोई संबंध था। सब्जेक्ट कुछ था मतलब वह बीमार था, वह डॉक्टर था, वह मेरा दोस्त था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस प्रकार के सेंटेंसेस। दूसरे में है सब्जेक्ट कहीं था मतलब वह घर पर था, वह मुंबई में था, वह दुबई में था, मैं ऑफिस में था, मैं बिजी था। यानी इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस हम सीखेंगे इस स्ट्रक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने स्ट्रक्चर ये रहा बी ऑफ वन। स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, यह है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है। मैं आपको फिर से बता देता हूं। सब्जेक्ट आपको पहले से पता है, वॉज वर्ब ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है। अगर इसमें डाउट है आप पीछे की क्लास में जाके देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब ये सिर्फ ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए हमारा जो रूल होगा वो नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव। इसी तरीके से हर सेंटेंस सिर्फ 6 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव से लेके WH नेगेटिव तक। तो जो भी हम स्ट्रक्चर सीखेंगे सिर्फ 6 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, और उस 6 सेंटेंसेस के बिहाफ पे गाइस उस प्रकार के दुनिया के किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से ट्रांसलेट कर देंगे, क्योंकि आप जो बेस सीख रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है, उसके बाद चीजें बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताऊंगा। पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस है कि हम घर पर थे। दूसरा सेंटेंस है वह नाराज नहीं थी। उसके बाद सेंटेंस है क्या पंकज शरारती था बचपन में। अगला सेंटेंस है क्या वहां अंधेरा नहीं था। उसके बाद सेंटेंस है उसका नाम क्या था। दुकान पर कौन था। उस समय क्या समय था मतलब क्या बज रहा था। तो जो ये सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, इसी प्रकार के सेंटेंसेस हम इस स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं कि हम घर पर थे। इस अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो जब भी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले आप सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा, उसके तुरंत नीचे आपका रूल आएगा। तो रूल क्या है? रूल ये रहा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब और नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो आपका जो ये है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट है। तो हम घर पर थे, सबसे पहले रूल के हिसाब से सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? हम, और हम की इंग्लिश पहले लिखनी होगी जो होगा वी। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वॉज और वर्ब। क्या लगाए हम? तो सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज वर्ब लगेगा। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था जब हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे कि वॉज वर्ब का इस्तेमाल कैसे होता है। चलिए एक बार फिर से बताता हूं। यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई या एक नाम होगा तो आप यूज करेंगे वॉज। बाकी सभी के साथ आपको यूज करना होता है वर्ब। तो यहां क्या सब्जेक्ट है? हम की इंग्लिश होती है वी, तो यहां यूज होगा वर्ब। तो लिख दिया हमने वी वर्ब। उसके बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां है? यहां घर पर, और घर पर की इंग्लिश एट होम। तो हो गया सेंटेंस, हम घर पर थे, वी वर एट होम। आपने देख लिया सब्जेक्ट है आपका वी और हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया वॉज वर्ब में से वर्ब, और ऑब्जेक्ट है आपका एट होम। तो इस तरह से सेंटेंस बना कि हम घर पर थे, वी वर एट होम। चलिए दूसरा सेंटेंस समझते हैं। दूसरा सेंटेंस है वह नाराज
नहीं थी। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हमें नेगेटिव रूल चाहिए। तो जो ये अफर्मेटिव रूल है ये नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव रूल आपके सामने ये रहा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के बाद आपने सिर्फ नॉट लगा दिया और ये हो गया आपका नेगेटिव रूल। तो ये रहा सेंटेंस और ये सेंटेंस के नीचे आपका ये नेगेटिव रूल। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो रूल के हिसाब से पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, वह नाराज नहीं था, वह नाराज नहीं थी। तो वह की इंग्लिश आ जाएगी पहले शी। तो हो गया शी। उसके बाद वॉज पर लगाएंगे हम, तो लगेगा यहां वॉज रूल के हिसाब से। उसके बाद रूल के हिसाब से हमें चाहिए नॉट, तो हमने लिख दिया नॉट। तो शी वॉज नॉट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, नाराज, तो इसकी इंग्लिश लिख देंगे। सो शी वॉज नॉट सैड। तो हो गया शी वॉज नॉट सैड, मतलब वह नाराज नहीं थी। अगला सेंटेंस समझते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या पंकज शरारती था बचपन में। क्या पंकज शरारती था बचपन में। यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के लिए हमें इंट्रोगेटिव रूल चाहिए। तो हमारा इंट्रोगेटिव जो रूल है वो ये रहा, सेंटेंस के नीचे इंट्रोगेटिव रूल है आपका। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो इंट्रोगेटिव रूल के हिसाब से क्या पंकज शरारती था, पहले हमारा वॉज वर्ड चाहिए, तो हमने लिख दिया वॉज। उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पंकज। सो हो गया वॉज पंकज। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, शरारती। शरारती की इंग्लिश नॉटी। सो वॉज पंकज नॉटी, मतलब क्या पंकज शरारती था। इसमें सेंटेंस जुड़ा हुआ है बचपन में, जिसकी इंग्लिश क्या होगी, इन चाइल्डहुड। होप आपको समझ आ रहा है। तो सेंटेंस क्या था, क्या पंकज शरारती था बचपन में, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके नीचे ये रहा रूल, और रूल के हिसाब से सबसे पहले हमने इसका हेल्पिंग वर्ब यूज करा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट पंकज यूज करा, उसके बाद ऑब्जेक्ट उसका है नॉटी वो यूज करा, और बचपन में की इंग्लिश हमने लिख दी इन चाइल्डहुड। इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। अगला सेंटेंस है, क्या वहां अंधेरा नहीं था। क्या वहां अंधेरा नहीं था, जो आप देख सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो है हमारा, ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें नॉट लगा है, नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस सेंटेंस के नीचे ये लिख दिया हमने। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो रूल के हिसाब से फिर हमें वॉज पर लगाना होगा, तो हमने लगा दिया वॉज। क्या वहां अंधेरा नहीं था। अब आप लोग ये समझ लो इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या अंधेरा सब्जेक्ट है, क्या वहां सब्जेक्ट है, नहीं। तो जब भी हम मौसम से संबंधित सेंटेंसेस लेते हैं वहां हमें सब्जेक्ट इट लगाना होता है, इट लगाना होता है। तो क्या वहां अंधेरा नहीं था, सब्जेक्ट हमारा होगा इट। सो वॉज इट, वॉज इट। उसके बाद क्या चाहिए हमें, वॉज पर लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। उसके बाद रूल के हिसाब से नॉट, तो लगा दिया हमने वॉज इट नॉट। और उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, अंधेरा, और अंधेरा की इंग्लिश डार्क। सो वॉज इट नॉट डार्क, और उसके बाद बचा हमारा वहां, वहां की इंग्लिश देयर। तो हो गया वॉज इट नॉट डार्क देयर, मतलब क्या वहां अंधेरा नहीं था। आप देख सकते हैं कैसे बना है ये, समझने की कोशिश कीजिए। मैं पूरा मैथ की तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस के नीचे हमारा ये रहा रूल, और रूल के हिसाब से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया वॉज वर्ब, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज करा, जो सब्जेक्ट यहाँ इट है। उसके बाद रूल के हिसाब से हमने नॉट यूज करा, और रूल के हिसाब से हमने यहाँ पर यूज करा ऑब्जेक्ट हमारा डार्क, और उसके बाद वहां की इंग्लिश देयर। इस तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। तो क्या वहां अंधेरा नहीं था, वॉज इट नॉट डार्क देयर। अगला जो सेंटेंस है वो है, उसका नाम क्या था। अब आप देख रहे हैं इसमें सेंटेंस में बीच में क्या आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं हमारे WH इंट्रोगेटिव। तो इसका रूल हमें चाहिए, तो ये रहा रूल आपके सामने, WH इंट्रोगेटिव रूल। अब इस रूल के हिसाब से पहले हमें क्या चाहिए, WH। तो इसमें WH क्या है, ये क्या, तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, वॉट। हमने लिख दिया वॉट। क्या उसका नाम, उसका नाम क्या था, तो हमने लिख दिया वॉट।
उसके बाद रूल के हिसाब से हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वॉज, एक ही व्यक्ति है। सो व्हाट वॉज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उसका नाम। तो हो गया व्हाट वॉज, सॉरी सब्जेक्ट है ये, रूल के हिसाब से हमने पहले लगाया WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से वॉज लगाया हमने, और सब्जेक्ट क्या है, उसका नाम। उसका नाम की इंग्लिश हिज नेम। तो हो गया क्वेश्चन मार्क, उसका नाम क्या था, व्हाट वॉज हिज नेम। अगला सेंटेंस समझते हैं, जो है उस समय क्या समय था, मतलब कितना बज रहा था। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, उस समय क्या समय था या फिर कितना बज रहा था। तो उस समय क्या समय था या कितना बज रहा था, ये भी WH है, तो क्या की इंग्लिश पहले आ जाएगी, सो हो जाएगा व्हाट और हेल्पिंग वर्ब वॉज। सो व्हाट वॉज, और यहां पे सब्जेक्ट हमारा टाइम है, सो व्हाट वॉज टाइम, और उस समय, सो व्हाट वॉज टाइम दैट टाइम। सो व्हाट वॉज टाइम दैट टाइम हम ऐसे बोल देंगे, ये हो गया हमारा सेंटेंस WH, मतलब उस समय क्या समय था। तो ये रहे आपके वो सेंटेंसेस जिन्हें अभी हमने ट्रांसलेट किया, और ये रहे वो रूल्स जिनकी हेल्प से हमने इसे ट्रांसलेट किया। आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट हुए हैं, और इन्हीं सेंटेंसेस की हेल्प से आप बाकी सेंटेंसेस भी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, और ये आपसे ट्रांसलेट हो जाएंगे। समझना क्या होगा कि सेंटेंसेस जो हमने सिर्फ 6 या 5 सेंटेंसेस अभी ट्रांसलेट किए, वो ट्रांसलेट कैसे हुए हैं। अगर आपको समझ आ रहा है कि वो सेंटेंसेस ट्रांसलेट कैसे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, तो आई एम श्योर गाइज अब इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो आपसे ट्रांसलेट नहीं होगा। सेंटेंस का क्या कैटेगरी हो सकती है, इसी में से तो आएगा, या तो कोई कुछ था या कहीं था, या किसी का किसी से कोई संबंध था, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। तो इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ आया कि सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट हुए हैं। अगर आप इन 6 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं तो हर प्रकार के सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो सकते हैं, क्योंकि गाइस स्पोकन में सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को आप सिर्फ 6 ही तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं कि वह नाराज है, आप इसको कैसे बोल सकते हैं, मैं बोल देता हूं वह नाराज है, वह नहीं नाराज है, क्या वह नाराज है, क्या वह नाराज नहीं है, वह नाराज क्यों है, और वह नाराज क्यों नहीं है। अब आप इस सेंटेंस को कैसे भी फेर बदल करके बोलिए, इस 6 से परे ये आ ही नहीं सकता। या तो ये अफर्मेटिव में बोला जाएगा कि वह नाराज है, वह सुबह से नाराज है, तो भी हो जाएगा। नेगेटिव में होगा या इंट्रोगेटिव में, क्योंकि सेंटेंस सिर्फ 6 ही प्रकार से होते हैं। बात अगर ग्रामर की करें तो हो सकता है उसमें हो, लेकिन बात यहां स्पोकन की हो रही है। बोलते समय हमारे मुंह से सिर्फ 6 ही प्रकार के सेंटेंसेस यूज होते हैं, और वो 6 प्रकार के सेंटेंसेस अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो मेरा डे फर्स्ट जरूर देखिए, जिसमें मैंने बेसिक्स को ठीक से क्लियर किया है। अगर आप उसे देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को और बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस और लेते हैं और उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, बचपन में हम अच्छे दोस्त थे। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, पहले आएगा हम अच्छे दोस्त थे, सो वी वर गुड फ्रेंड्स, और बचपन में की इंग्लिश इन चाइल्डहुड। कोई आपसे पूछता है क्या समय था, कोई आपसे पूछता है क्या समय था, सो व्हाट वाज टाइम। कोई बोलता है 4 बज रहे थे या 4 बजे था, सो इट वाज 4 o'clock। मौसम बहुत गर्म था, इट वॉज वेरी हॉट वेदर, इट वॉज वेरी हॉट वेदर। वह घर पर नहीं था, ही वॉज नॉट एट होम। तो इस प्रकार के कई सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बहुत आसान है। तो ऐसे बहुत सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। जब आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे तो फिर आप समझ पाएंगे कि क्या ये जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा क्या आपको समझ आया या नहीं। तो मैं चाहता हूं आप इन सेंटेंसेस की इंग्लिश कमेंट्स में लिखें। एंड गाइस अगर आपको लगता है कोई चीज मिस हो रही है जो आपको सीखना है, या कोई चीज आपको ठीक से अभी समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।